हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश महतो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RSM स्टडी में। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा था शब्द शुद्धि का। शब्द शुद्धि की ये चौथी क्लास है जिसमें हम और शब्दों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप सबके लिए। तो हम शुरू करते हैं। अंताक्षरी। अंताक्षरी ये एक शब्द है। अंताक्षरी मतलब जिसमें गाने को क्रम से वर्णानुक्रम से गाना गाया जाता है कई लोगों के बीच में, इसका अर्थ होता है। लेकिन ये लिखा कैसा जाता है? क्या ये सही लिखा हुआ है या गलत? अगर गलत है तो हम इसको सही कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। अंत्य प्लस अक्षर। अंत का अक्षर प्लस ई प्रत्यय लग गया हमारा। ई प्रत्यय लग गया तो जो इन सब के मिलने से बना अंत्याक्षरी। ये हमारा शब्द सही है, अंत्याक्षरी। क्यों? अंत मतलब अंत में, अंत का अक्षर, शब्द के मतलब बोल के अंत का अक्षर। यदि अंत्याक्षरी में कोई गाना गाया जाए उसका अंत का अक्षर अगर र है तो अगला शब्द अगला गाना और उसे र से ही गाना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं अंत्याक्षरी। अगला शब्द देखते हैं, इकाई। इकाई। अब बताइए इसमें क्या गलत है? इकाई इसलिए गलत है क्योंकि इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा इकाई। ये जो शब्द है इसमें ये जो अक्षर है इसमें ई, ये छोटे ई है, या जबकि इसमें बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा तब जाकर ये शब्द हमारा शुद्ध बनेगा। अब एक शब्द देखते हैं, इच्छा। एक शब्द देखते हैं, इच्छा। अब बताइए इच्छा मतलब ये इच्छा नहीं है कि हमारी इच्छा है, ये इच्छा है। इच्छा जिसका अर्थ होता है दृष्टि, लेकिन जो ये शुद्ध शब्द होगा वो होगा इच्छा। इच्छा जिसका अर्थ होता है दृष्टि। अब एक शब्द देखते हैं, ईसाई। अब बताइए ईसाई। ईसाई कैसे लिखेंगे हम? ईसाई कैसे लिखेंगे? ईसाई, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है क्योंकि इसका शुद्ध शब्द होगा ईसाई। बड़ी ई की मात्रा आएगी और पहले भी बड़ी ई की मात्रा आएगी तब जाकर होगा ये ईसाई। ये क्या है? ईसाई। ये क्या है? ईसाई। बड़ी ई की मात्रा ईसाई। अब इज्जत, एक शब्द होता है इज्जत। इज्जत, क्या ये इज्जत हो गया? नहीं, ये इज्जत हो गया। जबकि शुद्ध शब्द जो बनेगा इसका वो बनेगा ई आधा ज पूरा ज त इज्जत।
क्या अब ये सही हो गया? नहीं, अभी भी ये शब्द गलत है। यदि इसको व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी गलत है, क्योंकि ये बना इज्जत। लेकिन जब यहां पर नुक्ता लगता है तब बनता है शब्द इज्जत, इज्जत। तो ये वाला शब्द हमारा सही होगा, ये शब्द हमारा गलत होगा। अब एक शब्द आता है शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। एक शब्द जो आता है हमारा शुश्रूषा। अब बताइए, क्या ये शब्द होता है? नहीं। इसका पहले तो शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? शुश्रूषा का मतलब होता है बीमार व्यक्ति की देखभाल। शुश्रूषा का मतलब होता है बीमार व्यक्ति की देखभाल करना। तो पहले शु ये वाला है, इसकी जगह ये श्रूषा, शुश्रूषा मतलब बीमार व्यक्ति की देखभाल करना। बीमार व्यक्ति की देखभाल करना, इसका ये अर्थ होता है। शुश्रूषा मतलब बीमार व्यक्ति की देखभाल करना। अब एक शब्द आता है उल्लेखित। हम कहते हैं ना कि किसी शब्द का उल्लेख करो, और उल्लेख किया हुआ है तो कहते हैं ऊपर उपरोक्त उल्लेखित शब्दों में, वाक्यों में क्या है। अब जो शब्द आता है वो होता है उल्लेखित। उल्लेखित। अब बताइए, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए उत प्लस लेख, उत प्लस लिख प्लस त, उत प्लस लिख प्लस इत, उल्लिखित। उल्लिखित जो शब्द बनेगा हमारा वो बनेगा उल्लिखित। उल्लेखित शब्द हमारा जो होता है वो गलत होता है। जो इसका संधि विच्छेद किया जाए तो बने उत प्लस लिख प्लस इत। उत हमारा उपसर्ग हो गया, मूल शब्द हो गया, और ये प्रत्यय हो गया, और ये शब्द बना हमारा उल्लिखित, जो अपने आप में विशेषण है। क्या है? जो अपने आप में विशेषण है। अब एक शब्द आता है कृपया। कृपया, क्या ये सही है? हम हमेशा ऐसा लिख देते हैं, लेकिन ये शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि कृपया में प पूरा आएगा तब बनेगा कृपया। ये जो प है ये पूरा आएगा तब बनेगा कृपया। कृपया। अगला शब्द देखते हैं, प्रियदर्शिनी। क्या शब्द है? प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी शब्द कैसे लिखा जाएगा? क्या ऐसे लिखेंगे हम?
प्रियदर्शनी हो गया, प्रियदर्शनी। क्या गलती है इसमें? इसमें क्या गलती है? गलती यह है कि इसको इस तरीके से ना लिखकर प्रिय प्रियदर्शनी, इस तरीके से लिखा जाएगा। उपरोक्त उपरोक्त क्या ये सही लिखा हुआ है? हम कहते हैं ना, उपरोक्त लिखित पंक्तियों को नीचे क्रमशः लिखिए। क्या सही बोला? सुनने में सही लगता है क्योंकि हम उसी को बार बार अपने लेखन शैली में, सुनने में, पढ़ने में यूज करते हैं। लेकिन यह शब्द गलत है, क्योंकि यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? ऊपरी प्लस युक्त शब्द बनेगा उपर्युक्त, शब्द बनेगा उपर्युक्त। ये यण संधि का एक अच्छा उदाहरण है। अब एक शब्द होता है जागृत और एक शब्द होता है जागृत। दोनों का क्या मतलब है? क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? एक होता है जागृत और एक होता है जागृत। दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों ही शुद्ध शब्द हैं। जागृत का मतलब होता है स्वयं सचेत होना या स्वयं उठना। किसी का हस्तक्षेप उसमें नहीं होता, कोई आपको ना जगाएगा ना सचेत करेगा, आप स्वयं जागृत हैं। लेकिन जागृत जो है, इस जागृत का मतलब है कि किसी और ने आपको उठाया है, किसी और ने आपको सचेत किया है, तब जाकर आप जागृत हुए हैं। ये जागृत मतलब स्वयं जागृत हैं हम। ये जागृत मतलब दूसरों ने हमें सचेत किया है, जगाया है। एक शब्द आता है सन्यासी। सन्यासी, क्या ये शब्द सही है? इसका शुद्ध शब्द ये नहीं है, क्योंकि इसका जो शुद्ध शब्द है वो होगा सन्यासी। सन्यासी। जब तक इस पर ये वाली बिंदी नहीं लगेगी तब तक ये शब्द शुद्ध होगा ही नहीं। इस बिंदी का लगना बहुत जरूरी है। अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो शब्द अधूरा है और गलत है। एक शब्द आता है होली, दिवाली, ईद, दशहरा, हर समय खाया जाता है। क्या? दुकानों पे भी देखा होगा, मिष्ठान। मिष्ठान, मिष्ठान भंडार। लेकिन ये शब्द हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट प्लस अन्न तब बनेगा मिष्ठान। अन्न मतलब शब्द हमारा क्या बना फिर भी? मिष्टान। क्या बना? मिष्टान। ये जो है ट की जगह ठ की जगह ट आया
और ना की जगह आधा ना और आया इसमें, तब जाकर ये शब्द शुद्ध हुआ। नहीं तो अभी तक ये शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये शब्द अपने आप में गलत है। दुरावस्था, दुरावस्था क्या शब्द है? दुरावस्था। अब बताइए। दुरावस्था, क्या ये शब्द सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम संधि विच्छेद करते हैं इसका, तो संधि विच्छेद होगा इसका दुर प्लस अव प्लस स्थ प्लस अ। दुर प्लस अव प्लस स्थ प्लस आ, तो शब्द बनेगा हमारा दुर्वस्था। शब्द जो हमारा बनेगा वो बनेगा दुर्वस्था। उच्छ्वास, उच्छ्वास, क्या ये शब्द सही है? क्या ये शब्द सही है? नहीं। क्योंकि अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, क्या बना? जो हमारा ये त है, त, ये हमारा बदल जाएगा च में, ये हमारा बदल जाएगा च में, और यहाँ पर जो शब्द है श, वो बन जाएगा हमारा छ। जब च और छ को मिलाएंगे, जब ये च और छ को मिलाएंगे तो बनेगा उच्छ। तो क्या होगा? और यहां पर ये हलंत, ये आधा ही रहेगा छ, तब बनेगा उच्छ्वास। नहीं तो ये बना उच्छ्वास, उच्छ्वास, और ये बना उच्छ्वास। रचयिता, एक शब्द आता है रचयिता। अब बताइए रचयिता कैसे लिखेंगे? एक शब्द आता है रचयिता, रचयिता। अब बताइए रचयिता, ये शब्द गलत है। क्यों? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा रचे प्लस इता, इता। तो जो शब्द बनेगा हमारा वो बनेगा रच, रचयिता। ये हमारा शब्द बनेगा और यही शब्द हमारा सही है। कवियत्री, क्या बोलते हैं हम? कवियत्री, कोई बोलते हैं ना कवियत्री, तो ये गलत हो जाता है हमारा, ये शब्द हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हमारा कवे प्लस
कवे प्लस इत्री, कवे प्लस इत्री। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा कवयित्री, कवयित्री। शब्द जो बनेगा वो बनेगा कवयित्री, कवियत्री नहीं बनेगा, कवयित्री। अब एक शब्द आता है इमारत, इमारत। अब क्या ये शब्द सही है? यदि इस शब्द को देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से तो क्या ये सही है? सुनने में तो सही लगता है इमारत, लेकिन यह शब्द हमारा गलत है, क्योंकि ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा इमारत। जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा इमारत। ईशान कौन? ईशान, ईशान कोण, क्या ये सही है? पहले तो ये बताइए कि इसका अर्थ होता क्या है ईशान कोण? ईशान कोण का अर्थ होता है पूरब और उत्तर के बीच का कोण। पूरब और उत्तर के बीच के कोण को ईशान कोण कहते हैं। लेकिन यह शब्द हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये आएगा, बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा, तब जाकर यह शब्द हमारा सही होगा। अगर हम छोटी ई का प्रयोग करते हैं तो यह शब्द हमारा गलत हो जाएगा। एक शब्द देखते हैं, उरु। उरु शब्द, उरु सुना है आपने? उरु का क्या अर्थ होता है? उरु का क्या अर्थ होता है? अगर हम देखें उरु, उरु का क्या अर्थ होता है? सही तो हम बाद में करेंगे, सही है या गलत उसको बाद में देख लेंगे। उरु का मतलब क्या होता है? उरु का मतलब होता है जंघा। उरु का मतलब होता है जंघा। तो ये शब्द हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो सही शब्द होगा वो ये होगा, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी र पर, ये छोटे ऊ की है। उर्मी, 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 क्या ये सही है? इसका मतलब क्या होता है उर्मी का मतलब? उर्मी का मतलब होता है धारा या लहर। लहर को भी उर्मी कह देते हैं, धारा को भी उर्मी कहते हैं। लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि उर्मी जो लिखा जाएगा उसमें बड़े ऊ का प्रयोग किया जाएगा, तब जाकर वो उर्मी सही होगा, जिसका अर्थ होता है धारा या लहर। अगर हमने ऐसा नहीं लिखा तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।